हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस बाय प्रशांत में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। भारत चीन कूटनीतिक संबंधों को 70 वर्ष हो गए हैं। तो क्या है ये मैटर, क्यों था एक तारीख के एडिटोरियल में, क्या है इसकी भूमिका, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो भारत चीन कूटनीतिक संबंध क्या हैं और इसके विषय में क्या बातें हैं उसको हम देखेंगे। ठीक, तो चर्चा में पेपर में आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल 2020 को भारत चीन कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए। लेकिन इन 70 वर्षों के पूरे होने के पीछे की क्या बात रही है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो पिछले 70 वर्षों में भारत चीन संबंधों में कुछ मामलों में टकरावटों के बावजूद भी आप देखेंगे काफ़ी प्रगाढ़ता देखी गई है, और तथा दोनों देश जो हैं विकास के पथ पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, खास करके एशिया की कंट्री में। और थोड़े से इसके हम फैक्ट भी देखेंगे कि इससे जुड़े हुए क्या फैक्ट हैं। ठीक है, तो 1950 के दशक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1950 के दशक में दोनों देशों के नेताओं के बीच एक राजनीतिक संबंध स्थापित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, तथा जो है संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पंचशील सिद्धांतों जैसी चीज़ों पर की वकालत की गई। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो तथ्य हैं वो क्या हैं। तो 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन ने पंचशील सिद्धांतों के आधार की वकालत शुरू की और संयुक्त रूप से सह-अस्तित्व 5 सिद्धांतों पर चलने का निर्णय लिया। उद्देश्य जो है द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करना था, सीधा सीधा एक था ये। अब ये क्या था, तो दोनों देशों में शांति तथा मैत्रीपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवादों के प्रश्न को हल करना था और द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के पक्षधर दोनों देश हुए। ठीक है, अब भारत चीन संबंध पे अगर बात करते हैं तो भारत चीन संबंध के ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो कभी बनाएंगे कि वो क्या चीज़ है। तो थोड़े से भारत चीन के संबंध के ऊपर थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के मध्य जो है राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। ठीक है, राजनीतिक संबंधों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और भारत चीन के जनवादी गणराज्य के संबंध स्थापित करने वाला, यानी भारत जो था चीन के साथ जनवादी गणराज्य के संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी देश था। ठीक है, पहला देश बना ये। ठीक है, और उसी समय एक नारा निकला था, आपको पता है कि हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, फिर 1954 में अगर हम आते हैं तो यहीं पर पंचशील के सिद्धांतों पर चलने का निर्णय लिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा इसका अगर किसी ने फॉलो किया तो भारत ने किया, चीन ने कभी भी इस तरह से इसका फॉलो नहीं किया है। ठीक है, फिर भी वो अलग बात है, फिर देखते हैं। अब आ जाते हैं क्या कि 1954 में जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो चीन का दौरा करने वाले प्रथम जो थे वो गैर समाजवादी देश के नेता थे, यानी सबसे अगर पहला कोई व्यक्ति था जो चीन गया, ठीक है, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का अगर जो हेड था वो चीन गया तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो थोड़ा सा देख लेते क्या है। तो 1954 में जो थे चीनी जो थे, ठीक है, प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। ठीक, और भारत चीन ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, माफ़ कीजिएगा राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो और संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील 5 जो सिद्धांत थे उन पर जो है संयुक्त रूप से वकालत की। और उसी वर्ष जो थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो चीन के दौरे पर जा रहे हैं, और जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद 2 चीज़ें थीं, एक चाइना था एक ताइवान था, दोनों दावेदारी ठोक रहे थे कि हम और हम। ठीक है, तो वो चीन का दौरा करने वाले प्रथम गैर समाजवादी देश के, ठीक है, प्रमुख थे नेहरू जी। ठीक, चलिए आते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं कि 1955 में क्या हो रहा है। तो 1955 में जो था प्रीमियम झाऊ एनलाई तथा प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जो थे सहित 29 देशों के ने एशियाई अफ्रीका सम्मेलन जो था जो बाडुंग इंडोनेशिया में, वहाँ पर इन लोगों ने भाग लिया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े से साल 1962 से लेकर 1976 के बीच। आप जानते हैं कि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है,
चीन ने कभी भी किसी भी नीति का फॉलो नहीं किया है जो पंचशील जैसे सिद्धांतों के ऊपर वह कहता है कि हम करते हैं, ठीक है। और इस बीच क्या था कि किसी भी प्रकार की नेगोशिएशन नहीं हो रही थी। साल 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लग रहा था और उसके बाद 1976 में भारत चीन राजनीतिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया, यानी 1976 में फिर से उसको बहाल किया जा रहा है। उसके बाद के समय द्विपक्षीय संबंधों में धीरे धीरे जो है वो सुधार देखने को मिलने लगे। अब आ जाते हैं थोड़े से मोटे मोटे पॉइंट्स के ऊपर कि और क्या है, ठीक है। अब 1988 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे वो चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात किया, ठीक है। आपसे जो सीमा विवाद थे उसके पारस्परिक स्वीकार जो संबंध थे यानी शांतिपूर्ण तरीके से बात की गई और कई अन्य मामलों पर भी जो है राजीव गांधी जी द्वारा इन चीज़ों पर बात की गई 1988 में। अब आ जाते हैं 2003 के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं ये वाला कि 1992 में जो थे भारतीय राष्ट्रपति जो थे, जो भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है, महामहिम आर वेंकटरमन जी जो थे वो भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो चीन के दौरे पर जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं 2003 की घटना। तो 2003 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो चीन के दौरे पर जा रहे हैं। फिर थोड़ा से साल 2008 में देखें तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो अभी चीन के दौरे पर गए, ठीक है। और वहाँ पर दोनों सरकारों द्वारा यानी भारत की सरकार और चीन की सरकार 21वीं सदी के लिए एक साझा विजन की सहमति व्यक्त की कि हाँ एक नई विजन पर हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। फिर साल आता है 2011 और 12 का, ठीक है, यहाँ पर साल 2011-12, ठीक है, भारत चीन विनिमय वर्ष था तथा जो है मैत्री सहयोग के रूप में मनाया गया, ठीक है, कि हम दूसरे अब लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से मित्रतापूर्वक रहेंगे। दोनों पक्षों ने पीपुल टू पीपुल संपर्क तथा सांस्कृतिक जो विनिमय गतिविधियां थीं की एक श्रृंखला आयोजित की। भारत चीन सांस्कृतिक संपर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, ये चीज़ें थी। अब आ जाते हैं 2015 से, चीज़ें यहाँ सब थोड़ी सी बदलनी शुरू होती हैं, ठीक है। 2015 में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने चीन का दौरा किया, ठीक। अब क्या था 2000 इसके बाद है चीन ने भारतीय जो है और वहाँ पर जब मोदी जी जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि जो चीन की सरकार रहती है कि हमारे यहाँ कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है आप उसके लिए नाथुला दर्रा जो है खोलने का फैसला कीजिए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके, ठीक है। अब 2018 की बात करते हैं तो 2018 की अगर हम बात करें तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो तथा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके बीच जो है वुहान में, ठीक है, वही वुहान जहाँ इस समय कोरोना वायरस सबसे पीक पर फैला हुआ मिला था, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो वुहान में भारत चीन की अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें वैश्विक द्विपक्षीय रणनीति के मुद्दों पर, घरेलू विदेशी नीतियाँ, उनसे संबंधित मुद्दों पर बात हुई और व्यापक सहमति भी बनती है। और एक यह जो मॉडल था द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास का एक मील का पत्थर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक द्विपक्षीय संबंधों की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं 2019 में। 2018 में भी जो है अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। 2019 में भी प्रधानमंत्री जी तथा चीन के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, के बीच चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पहला हो रहा है चीन में उनके वुहान शहर में, दूसरा हो रहा है हमारे यहाँ चेन्नई में, ठीक है। आपने देखा होगा मीनाक्षी मंदिर गए थे, तमाम जगह चेन्नई में उन्होंने घूमा, ठीक है। तो ये चीज़ें थीं। अब 2020 की अगर हम बात करें 2020 में, ठीक है, तो 70 वर्ष जो है वो पूरे हो रहे हैं। भारत चीन राजनीतिक संबंधों का वर्ष है, ठीक है। और इसको जो है पीपुल टू पीपुल संपर्क वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है, ठीक है, ठीक। अब आ जाते हैं थोड़े से जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उनके पे कि जो विवादित मुद्दे हैं। तो सीमा विवाद, क्षेत्रीय विवाद, डोकलाम विवाद जैसा था कि 2017 में भारत की सेना और चीन की सेना तक आमने सामने आ गई थी और सबसे अच्छा परिचय हमारे देश की सेना ने शांतिपूर्ण तरीके से दिया वहाँ पर और काफ़ी धैर्यपूर्वक दिया, ठीक है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो है फिला का जो है विवाद है वो है, वहाँ पर अक्सर अरुणाचल को कहता है कि मेरा हिस्सा है, गूगल तक में दिखा देता है,
ठीक ठीक है। परमाणु, जब भी हम लोग के न्यूक्लियर से जो सप्लाई ग्रुप है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भारत का जो है प्रवेश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जब भी रहता है तो चीन अपना एक प्रतिकूल प्रभाव देता है। पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता है, आर्थिक गलियारे का विवाद है वहाँ का, और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का बचाव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो है विवादित मुद्दों से। अब विवाद का समाधान कैसे निकलेगा? तो विवाद का समाधान जो है रणनीतिक मार्गदर्शन के पालन से निकलेगा, मैत्रीपूर्ण सहयोग से निकलेगा, आपसी मतभेदों को दूर करने से निकलेगा। ठीक, चलिए आते हैं आगे। ठीक, अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पे। तो मेन आप जानते हैं कि जो चीन का व्यापार है भारत से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और भारत और चीन के बीच होने वाला जो व्यापार है, ठीक है, वो 3 बिलियन डॉलर से बढ़ के जो है 100 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी अगर 2019 की हम बात करें तो 92.68 बिलियन डॉलर की जो है ये बताई गई कि दोनों का कारोबार है। अब आ जाते हैं औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स के क्षेत्र में 1000 चीनी जो कंपनियां हैं वो भारत में अपना निवेश कर रही हैं। ठीक, अब आ जाते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ऊपर। तो जो भारतीय कंपनियां हैं चीन में सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर की स्थापित कर रही हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भारत के इंजीनियर्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं रक्षा क्षेत्र में। तो आप जानते हैं ज्वाइंट एक बार जो है मूवमेंट हुआ था, आपस में सैन्य अभ्यास करती हैं दोनों देशों की सेनाएं। ठीक, अब जाते हैं पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज क्या है। तो इसमें क्या है कि कला है, प्रकाशन है, मीडिया है, फिल्म है, टेलीविज़न है, खेल है, युवा है, पर्यटन है, चिकित्सा है, योग शिक्षा है आदि में सहयोग। भाषा संस्थान के मध्य भी सहयोग हो रहा है। चीन की भाषा सीखी जा रही है, चीन के लोग हिंदी की भाषा सीख रहे हैं, हिंदी भाषा सीख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं। अब क्या है, निष्कर्ष पे आते हैं अगर, तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक स्लोगन है और चीन अपना स्लोगन देता है कि सार्वभौमिक शांति तथा सार्वभौमिक प्रेम की अवधारणा। तो कुल मिलाकर जो है सारी चीज़ों के बावजूद भी भारत चीन के संबंध जो है फिर भी बेहतर हैं। ठीक है, तो आगे भी इस तरह की चीज़ें बेहतर ही रहें तो अच्छा है, ताकि व्यापार हो, चिकित्सा हो, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, दोनों देश मिल के आगे बढ़ें तभी अच्छा है। और तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।